आज हम लोग त्रिकोणमितीय, ये देखिए त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीखेंगे। ठीक है, विभिन्न कोणों के लिए। तो सबसे पहले क्या करना, आप 0 से लेकर के 4 तक संख्या लिख लेना। ये 0 1 2 3 4 ये संख्या लिख ली है। अब क्या करना, सभी संख्याओं को 4 से क्या कर देना, भाग दे देना। ये 4 से भाग दे दिए। अब इसको मानक रूप में लिखना। मानक रूप में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में 0/4 मतलब कितना होता है 0। 1/4 मतलब क्या होता है 1/4। 2 एकम 2 दूनी, तो ये 1/2 में बदल गया। 3/4 वैसी रहेगा। 4 एकम 4 एकम मतलब ये कितना हो गया 1। अब सबका वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, मतलब सारी संख्याओं में वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है। 0 का वर्गमूल कितना होता है 0। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए वर्गमूल 2 रहेगा। 3 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए वैसे ही रहेगा। 4 का कितना होता है 2, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए आपको इतना काम कर लिए, अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको आपको क्या कर देना है, मिटा देना है। क्या कर देना है, मिटा देना है। अब आपको यहां पर क्या लिखना है, थीटा। क्या लिखना है, थीटा। और थीटा का मान सबसे पहले आप लोगे 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद क्या लोगे 30 डिग्री। ये थोड़ा दूर में लिख लेना, ये 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद क्या लोगे 45 डिग्री। ये इसके बाद 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद क्या लोगे 90 डिग्री लोगे। ये ठीक। अब थीटा में कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला होता है आपका कौन सा, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के पंक्ति में, ठीक है, आप ये 0 1/2 1/वर्गमूल 2 करनी 3/2 और 1 को लिख देंगे। ये देखिए यहाँ 0 को लिख देना, यहाँ पर 1/2 को लिख देना, यहाँ पर 1/2 को लिख देना, इसके नीचे में करनी 3/2 को लिख देना, और इसके नीचे में 1 को लिख देना। अब इसका भी काम कंप्लीट हो गया। ये देखिए, अब देखिए ये साइन थीटा है, इसके लिए ये साइन थीटा। अब साइन 0 के लिए पढ़ोगे तो मान कितना आएगा 0। साइन 30 के लिए कितना आएगा 1/2। साइन 45 के लिए कितना आएगा 1/√2। साइन 60 के लिए कितना आएगा करनी 3/2, और साइन 90 के लिए कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हल करते हैं। इसके लिए क्या आएगा, नेक्स्ट साइन के बाद क्या आता है कॉस थीटा। क्या आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या करना है आपको, देखो ये 1 को पहले लिख देना, ये इधर से लिखना स्टार्ट करना। ये 1 को पहले लिखना, इसके बाद इसको लिखना, ये करनी 3/2 हो गया। इसके बाद फिर इसको लिखना 1/2 ये, ठीक। ये इसके बाद फिर इसको लिखना यहाँ पर ये, और फिर इसको इस लास्ट में लिख देना ये, ठीक। तो क्या किए, इधर से लिखना स्टार्ट किए, इसको पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर उसको, फिर उसको, ठीक। ये जो सीधा लिखा है उसको उल्टा लिखे हो, है ना। इसके बाद तीसरा, तो तीसरा क्या होता है टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा में क्या करना, इसको इससे भाग दे देना, ये देखो 0/1। इसको इससे भाग दे देना, ये देखो 1/2 को किससे भाग दे देना करनी 3/2 से। ये 1/2 को किससे भाग दे देना 1/2 से। ये करनी 3/2 को किससे भाग दे देना 1/2 से, और ये 1 को किससे भाग दे देना 0 से। ठीक है, अब इसको हल करके लिखिए। 0/1 मीन्स क्या होता है, तो 0/1 मीन्स होता है 0 होता है। इसके बाद देखो ये दोनों कैंसल हो गया, तो ऊपर 1 बचा, नीचे करनी 3, तो इसको लिख दो 1/3। ठीक है, इसको देखो ये दोनों कैंसल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, तो इसको क्या लिख दोगे 1। इसको देखो 2 2 कट गया, तो केवल क्या बचा करनी 3, तो क्या लिख दोगे इसको केवल करनी 3। 1/0 मतलब क्या होता है, तो 1/0 मतलब होता है अनंत। आ गया समझ में।
अब क्या करना है 10 के बाद, तो 10 के बाद नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहां लिख देना कोसेक थीटा। तो ये कैसा है देखो, साइन थीटा में ये 0/1 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, 1 को ऊपर और 0 के नीचे, तो 1/, क्या हो जाएगा 0। इसका उल्टा यहाँ लिखेंगे, 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1। इसका उल्टा यहाँ लिख देना, इसको ऊपर उसको नीचे, तो करनी 2/, क्या हो जाएगा 1। इसका उल्टा कर देना, तो 2/, कितना हो जाएगा करनी 3। और फिर यहाँ पर क्या करोगे, तो ये 1/1 ऐसा है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब 1/0 मतलब क्या होता है, अनंत होता है, तो इसको अनंत लिख दो। ये तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको वैसी रहने देना और इसको भी वैसी रहने देना। इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब सेक थीटा के लिए ज्ञात करो, तो कास का उल्टा सेक होता है ना, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। इसका उल्टा लिख देना यहाँ पर 2/, क्या हो जाएगा करनी 3। इसका उल्टा लिख देना, तो करनी 2/1। इसका उल्टा लिख देना यहाँ 2/1। और इसका ऐसा है, तो इसका उल्टा लिखोगे क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 मतलब क्या होता है अनंत। क्या होता है अनंत। अब ये 1/1 को लिखने की जरूरत है क्या, तो 1/1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका 1 है और ये क्या था आपका सेक थीटा। अब क्या बच गया 10 का उल्टा, तो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो 10 का उल्टा लिखो, ये ऐसा है, तो 1/0, यहाँ पर क्या होगा 1/0। इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा करनी 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये 1/1 है मतलब 1 ही रहेगा, ये क्या रहेगा 1 रहेगा। ये ऐसा है, तो 1/, क्या हो जाएगा, तो 1/, करनी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/, करनी 3। अब इसको देखो, ये ऐसा है, तो 1/, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, अनंत। ये अब देखो 1/0 मीन्स क्या होता है अनंत। इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। 1 अपना जैसा का तैसा रहेगा, ये भी वैसी रहेगा, और 1/, अनंत मतलब क्या होता है 0। ठीक, तो ये देखो क्या बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, अलग अलग कर देना है इसको। ये हो गया आपका, देखो ये ठीक, ये हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप जो है इसको मिला देना, ये ऐसा, इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, इसको अलग अलग कर देना। ये इस प्रकार से आपका त्रिकोणमिति सारणी विभिन्न कोणों के लिए क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। ये तैयार हो गया। अब देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का करनी 3/2 और साइन 90 का 1, कास 0 का 1, कास 30 का करनी 3/2, कास 45 का 1/2, कास 60 का 1/2, कास 90 का 0। इसी प्रकार से सबका आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा त्रिकोणमिति सारणी। कौन कौन से कोण के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए मान ज्ञात कीजिए, ये पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है 2 × cos 90 - 23 डिग्री है ये, और अपॉन में है sin 23 डिग्री ये, और प्लस है cos 0 डिग्री ये। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 का 2 रहेगा, ये है cos 90 - थीटा, ये समझ में आया। तो cos 90 - थीटा का क्या होता है
साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो ये cos 90 माइनस थीटा के जगह में कितना है? 23। तो इसका मान, इतने का मान कितना हो जाएगा? साइन 23 अंश हो जाएगा। अब नीचे में देखो साइन, ये देखो नीचे में साइन 23 पहले से आपको दिया है धन। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया, एकम एकम हुआ कि नहीं हुआ? ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या करोगे? क्या बचा यहाँ पर? ये 2 बस बचा, और यहाँ पर क्या बचा है? 1। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ऐसे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हाँ, दूसरा प्रश्न है, देखिए 2 tan 67 अपॉन cot 23 प्लस कितना है? tan 45। इसका भी आपने को मान ज्ञात करना है। देखिए तो कैसे मान ज्ञात करेंगे? देखिए इसको देखिए, ये 67 को और 23 को, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पूरक हैं। कहने का मतलब दोनों को जोड़ने से 90 आएगा। तो अपने को ये दोनों में से एक को क्या करना है? चेंज करना है। तो देखिए 2 का 2 लिखेंगे, 10 का 10 लिखेंगे। अब 67 को क्या लिख सकते हैं? तो 67 को लिख सकते हैं 90 ऋण 23। क्या लिख सकते हैं? 90 ऋण 23। 90 में 23 घटाएंगे तो कितना आता है? 67। इसलिए 67 को बदल के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 90 ऋण 23। ठीक, तो ये 67 की जगह हम लिख देंगे 90 ऋण 23। क्यों लिखे? क्योंकि नीचे में 23 दिया हुआ है, इसलिए। ठीक, अब बटे cot 23 का cot 23 ये प्लस tan 45। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए ये 2 का 2, tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है? cot, ये देखो tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है? cot थीटा होता है। होता है कि नहीं होता है? ये तो ये 2 का 2, tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा। तो cot कितना हो जाएगा? 23 अंश। ये अब नीचे में क्या दिया है? cot 23 अंश ये दिया है। धन कितना हो जाएगा? 1। ये तो cot 23 से cot 23 कैंसर, तो कितना बचा? 2। और धन यहाँ पर कितना है? 1। तो 2 1 कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 इंटू cos 80 इंटू cosec 10 प्लस देखिए कितना दिया है? 2 इंटू cos 59 इंटू cos 31 ये दिया है। इसका अपने को मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए कैसे मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये 80 को देखिए, ये 80 को और 10 को देखिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। वैसे ही देखिए 59 और 31 को, ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। ये दोनों को जोड़ने से 90 आएगा और ये दोनों को जोड़ने से भी 90 आएगा। तो ये दोनों में से किसी भी एक को बदलना है, या तो cos 80 को बदलो या cosec 10 को बदलो। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम cos 80 को बदलते हैं। तो 3 इंटू cos का cos 80 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 10 लिखेंगे। तो इसको नहीं बदलेंगे, ये cosec 10 ही रहेगा। क्या रहेगा? cosec 10 ही रहेगा। वैसे यहाँ पर देखिए हम इसको बदलना चाहते हैं, तो 2 का 2 cos का cos, इसको बदलेंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा? 31। तो इसको नहीं बदलेंगे हम, ये cosec कितना रहेगा? 31 ही रहेगा। अब देखिए 3 का 3, यहाँ पर देखिए क्या है? cos 90 माइनस थीटा। तो ये cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन, और थीटा का मान कितना है? 10 डिग्री। फिर यहाँ पर कितना है? cosec 10 डिग्री है कि नहीं है? प्लस 2 का 2 cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 31, और यहाँ पर क्या है? cosec 31, ये COSEC cosec 31 ये हो गया। अब देखिए 3 का 3, ये साइन 10 का साइन 10 डिग्री, इसका मान cosec 10 का क्या होता है? 1 बटे साइन 10 होता है। धन 2 का 2, ये कितना है? साइन 31 डिग्री, यहाँ मल्टीप्लाई है। इसका मान कितना होता है? cosec 31 का 1 बटे साइन 31। ये इससे कैंसल और ये इससे कैंसल, तो क्या बचा यहाँ? 3 एकम 3 और यहाँ 2 एकम 2, तो 3 2 कितना होता है? 5। तो ये आपका क्या है? आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए सिद्ध कीजिए कि साइन का पावर 4 थीटा माइनस कास का पावर 4 थीटा है इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये कौन सा साइड है? लेफ्ट, और ये क्या है? राइट। तो इधर से लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। ये तो बायां पक्ष बराबर कितना दिया है? साइन 4 थीटा माइनस कास का पावर 4 थीटा दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा फिर पूरे का स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं? कास स्क्वायर थीटा फिर पूरे का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। ये देखो, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए धन बी गुणा ए ऋण बी। तो इसके जैसा है ये, तो इसके जैसा बनेगा ना। तो ए का मान कितना है? तो ए का मान है साइन स्क्वायर थीटा, और बी का मान कितना है? कास स्क्वायर थीटा। ये फिर गुणा है तो गुणा, फिर ए ऋण बी, तो ए का मान कितना है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, ये इंटू का यहाँ इंटू है तो इंटू लिख दो ये, और ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो बराबर देखो, एक का गुणा करोगे तो इतना ही आएगा ना, ये माइनस कितना हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये क्या है? क्या है ये? बायां पक्ष। क्या है? बायां पक्ष। तो बायां पक्ष किसके जैसा आ गया? दायां पक्ष के जैसा आ गया ना। तो ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ये क्या लिखोगे?